मूल में ईश्वर ज्योति है। क्या? निराकार ज्योति ही साकार बनती है। हमारा आपका भी मूल स्वरूप ज्योति ही है। जरा पीछे मुड़ के देखना कि जब तुम माता के पेट में नहीं आए थे, पिता के अंदर जीवाणु नहीं बन रहे थे, उससे पहले तुम्हारा क्या स्वरूप था? निराकार था। पिता को ये पता नहीं लगता कि हमारे अंदर कौन सा जीव कब आ रहा है और जीवाणु कैसे बन रहा है। माता के गर्भाशय में पहुंचकर वो अणुओं का, जीवाणुओं का फिर विकास होता है धीरे धीरे। तो निराकार हम भी हैं। प्रकृति के साथ मिलकर हम साकार हुए। हमारा जो शरीर है वो अविद्या से बना हुआ है। ईश्वर का जो शरीर बनता है वो विद्या से बनता है। देखो, कांच भी मिट्टी से पैदा होता है और लोहा भी मिट्टी से पैदा होता है। लोहे की पट्टी लगा लो तो जो दिखता है वो भी नहीं दिखेगा, और नंबर मिला के कांच लगा लो तो जो नहीं दिखता था वो भी दिखने लगता। दोनों मिट्टी के विकार हैं, लोहा और कांच। इसी तरह प्रकृति के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या ज्ञान को ढकती है और विद्या ज्ञान को प्रकाशित करती है। इसलिए ईश्वर का ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। नहीं दृष्टर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी है। माया और योग माया, योग माया इतनी शुद्ध निर्मल है कि उसमें आत्मा का प्रकाश, ज्ञान फैलता रहता। अविद्या तमोगुण से पैदा हुई है, वो ज्ञान को ढकती है। भगवान जो हैं वो चिदाकाश माकाश वाशम भजे हैं। निराकार मूंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम तमीशम करालम महाकाल कालम कृपाणम गुणागार संसार पारम नतो। वो चिदाकाश है। ये बात धीरे से समझ में आएगी, अभी पहले बार सुन रहे हैं, थोड़ा कठिनाई होती है। आजकल की कथाओं में मूल बात नहीं हो पाती है, कथानक विषय लोग सुना देते हैं और नाच गा करके अपना समय पूरा करते। मूल पर थोड़ा विचार करना चाहिए। जीव और ईश्वर ये दोनों एक तत्व हैं। इन दोनों का रॉ मटेरियल जो है वो एक ही है। चेतन का एक अंश विद्या में आया, वो ईश्वर कहलाया, और चेतन का जो एक अंश अविद्या में आया वो जीव कहलाया। मूल में चेतन दोनों एक ही है। हनुमान जी महाराज रात दिन राम की सेवा में लगे रहते। ऋषि समझते थे कि तो बानर है, इसको ज्ञान क्या होगा, मूल तत्व के क्या समझता हो। प्रभु राम समझ गए, मुनियों के मन में क्या संदेह है। सभा जुड़ी है। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमंतलाल
तुम मेरी सेवा करते हो, क्या समझ के करते हो? ऋषि महर्षि सब बैठे थे, उनके कान खड़े हो गए, अब पता लगेगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, उन्होंने कहा, देह दृष्टया तु दासो हूं, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, और तत्व की दृष्टि से जो आप हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हो, एक कहीं कोई भेद नहीं हो। सारे ऋषियां तालियां बजाकर जय जयकार करने लगते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमंत लाल जी महाराज तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, शिरोमणि। देह दृष्टया तु दासो हो, देह की दृष्टि से आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। और जीव दृष्टिया तदंश का, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, और तत्व दृष्टिया त्वमेव अहम्, जो आप हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप। समझ में आ गया? मूल तत्व, रॉ मटेरियल एक है, जैसे घड़ा है, कुल्हड़ है, हमारे सुराही है, हुक्का पीने का है। अब इनके नाम अलग हो गए हैं, आकृतियां भी अलग हैं, लेकिन जब रॉ मटेरियल की ओर देखेंगे तो सबका रॉ मटेरियल एक ही। जो रॉ मटेरियल घड़े में है वही सुराही में है, वही कुल्हड़ में है, वही हुक्के में है। रॉ मटेरियल में कोई फर्क नहीं है, आकृतियां भिन्न भिन्न बन गई हैं। इसी तरह जो मूल शुद्ध चेतन तत्व है, सत चित और आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, जो तत्व है मूल में, उस मूल से ही सब शाखाएं निकली हुई हैं। बाहर अनेकता दिख रही है लेकिन अंदर एक ही है। क्या? गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यदा भूत एकस्थम अनुपश्यति, जब जीव समस्त प्राणियों में एक को देखता है, और एक से अनेक और अनेक से एक, एक से अनेक और अनेकों में, यदा भूत पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावन, हम और आप सब बैठे अलग अलग दिख रहे हैं, एकस्थम अनुपश्यति, इन सबको जो एक में, और तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा, सब में एक है और एक से ही सब है। ये संतों की, महापुरुषों की, ज्ञानियों की दृष्टि यही थी, और इसीलिए उनका फिर संसार में किसी से राग द्वेष नहीं रह जाता है। वो अपने मूल तत्व में रम जाते हैं, उन्हीं का चिंतन, वंदन, भजन, पूजन, उसी में रमे रहते हैं।